हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आपका एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो कुछ इस तरीके से है आज कि देखो, घर में पुराने पर्दे तो सभी के पास पड़े हुए होते हैं अक्सर, क्योंकि फैशन चेंज होता है तो हम लोग घर के लिए भी नए पर्दे ले ही लेते हैं और पुराने पर्दे ऐसे ही रह जाते हैं। ये हमारे पास थे बहुत सारे पड़े हुए, क्योंकि हमने भी कुछ सालों पहले पुराने पर्दे चेंज करे थे और इस टाइम पे हमारे पास काफ़ी सारे पर्दे पड़े हुए थे अच्छे खासे, और जो कि मुझे लग रहा था काफ़ी टाइम से कि इन पर्दों का क्या किया जाए। एक बार मैंने इससे पहले करके तक देखा था और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगी आपको कि बहुत अच्छा यूज़ आया है उनका। तो इसके लिए मैं इसे दोबारा बना रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप पूरा देखना वीडियो, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं इनसे क्या बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पुराने पर्दे। ये 2 पेयर पर्दे निकाल रखे हैं मैंने अभी। और एक ये जो मैरून कलर का पर्दा है, ये बहुत ही प्यारा था। है तो काफ़ी पुराना लेकिन बहुत ही प्यारा है, तो संभाल के रखा हुआ था। तो चलो मैंने कहा आज इसका यूज़ कर लेते हैं। और यूज़ मैं इनका कर रही हूँ कि जो हमारे पास गद्दे पड़े हुए हैं, यानी कि जो हमारे पास बेड है, बेड के ऊपर जो गद्दे हैं, उनके लिए मैं इनका कवर बनाऊंगी। इससे पहले भी मैंने बना रखा है, 3-4 साल पहले मैंने इस एक गद्दे के लिए 4x6 के गद्दे के लिए कवर बनाया था पर्दों का ही। और इतना मजबूत और इतना अच्छे से चल रहा है वो अभी तक, बिल्कुल ज्यों का त्यों है, क्योंकि ये कपड़े बहुत ही मजबूत रहते हैं। तो इसके लिए मैं फिर दोबारा वही काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी गद्दे हैं। ये हमारा डबल बेड है और डबल बेड पे, बेड के ऊपर जो गद्दे हैं उस पे नाप के मैंने फिर इसके ऊपर का जो हिस्सा है कंगन वाला, जहाँ से पर्दे की डंडी लगती है, ये कट हो जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा कलर भी था और बहुत ही मजबूत कपड़े होते हैं इस तरीके के पर्दे के जो पहले चलते थे। और मैंने पहले बना रखा है इस तरीके का, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और वो कम से कम उसको जो गद्दा पहले का जो मैंने बनाया था उसमें कम से कम 4-5 साल हो गए हैं और बहुत अच्छे से वो चल रहा है। जब मन करता है तब धो देते हैं उसको। इसके लिए मैं फिर से दोबारा बना रही हूँ बाकी सारे गद्दों के लिए। और इसमें मैं ऊपर का जो हिस्सा है वो काटने के बाद दोनों पर्दों का, और उसमें 3 तरफ से सिलाई लगा दूँगी। कुछ भी नहीं करा है मैंने, इसमें कोई कटिंग नहीं करी है, कुछ नहीं करा है, बिल्कुल गद्दे के बराबर ही हो रहा था। थोड़ा बड़ा है तो मम्मी ने बोला बिल्कुल नहीं काटना है, मुझे डालने में आसानी रहेगी। थोड़ा लूज़ रहेगा कोई बात नहीं है, क्योंकि गद्दे काफ़ी हैवी हैं हमारे। तो उसमें कभी भी अगर किसी एक जने को डालना भी होगा तो अगर लूज़ रहेगा तो आसानी से डल जाएगा। क्योंकि ये जो गद्दे होते हैं ये मुड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी। रुई वाले गद्दे तो मोड़ मोड़ के डाल सकते हैं आराम से, लेकिन ये मुड़ते नहीं। तो इसलिए मम्मी जी बोल रहे थे कि लूज़ ही रखो, जितना उसमें कपड़ा है पूरा लूज़ रखो, थोड़ा मुझे डालने में कभी भी आसानी रहेगी फिर। तो इसके लिए मैं, और वैसे इसके लिए मैं डायरेक्ट सिलाई लगा रही हूँ, कहीं कटिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। और खाली कंगन वाला ऐसा काट के, और ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। हल्का हल्का लूज़ था, मेरा मन था अंदर से थोड़ा और टाइट करने का, मतलब थोड़ा थोड़ा और सिलाई लगाने का ताकि लुक अच्छा आए उसका। लेकिन ये है कि फिर गद्दे हैवी हैं तो उनमें मुझे मुझे और मम्मी जी को दोनों को डालने में भी परेशानी हो रही थी थोड़ा सा। 2 जनों में तो नहीं होती है, बट हाँ ऐसा हल्का सा लग रहा था कि एक जना पकड़ रहा है तो एक जना कवर को डाल रहा है। और हैवी गद्दों के साथ होता है ऐसा। और इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। और मैंने तो पहले ऐसे बना रखा है तो मुझे पता है किस तरीके से ये यूज़ होते हैं फिर। और जब इच्छा करे, जब मन करे, आप इनको तुरंत धो सकते हैं। और बेडशीट तो होती ही है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी गिर जाती हैं कि जो गद्दे में भी लग जाती हैं। और इस तरीके से आप अगर कवर रखेंगे तो और सेफ़ रहेगा गद्दा। ऐसे मैंने पहले बना रखे हैं, तो उसके हिसाब से फिर मुझे लगा, मैंने कहा दोबारा और भी पर्दे पड़े हुए हैं तो बना रही हूँ मैं। और भी हैं अभी पड़े हुए, तो उसके लिए भी और मैं बनाऊँगी। एक और ये मैंने इसी टाइम बनाया था, मतलब इसको नाप रही थी मैं। ये दूसरे तरीके के पर्दे थे दूसरे रूम के, तो ये थोड़ा छोटे थे। तो फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, साइज़ में मतलब बहुत 1-2 इंच का ही फ़र्क पड़ रहा था, तो चौड़ाई ज़्यादा थी तो मैंने चौड़ाई में से थोड़ा सा एक पतली सी पट्टी काट के फिर उसको पूरा कर लिया था। और इसमें मैंने जो पहले बनाया था ये मैरून वाला, इसमें मैंने मजबूत सिलाई लगाई है
दोबारा पहले एक बार नाप लिया था, फिर दोबारा उसमें मजबूत सिलाई लगाई है ताकि वो बिल्कुल भी उधरे ना, क्योंकि बच्चे तो कूदते ही रहते हैं हमारे दिन भर, यहीं पे टीवी भी देखते रहते हैं और नाचते रहते हैं गद्दे में, तो इसके लिए। और मम्मी जी भी खुश हो गए थे कि चलो बना दिया तुमने फाइनली, क्योंकि वो बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे कि जैसे वो बना रखा है वैसे ही बना लो सब गद्दों के लिए। गद्दे ख़राब नहीं होते हैं, और जब लगे धोने के लिए तो आप धो सकते हो आराम से। सफाई की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ रहती है इसमें। और ये है हमारा दूसरा बेड, जिसमें कि मैंने दूसरा कवर जो बनाया है उसको डालूँगी मैं। और इसमें मैंने 2 पर्दे जो थे वो अलग अलग थे, यानी कि इनका हम पहले यूज़ कर चुके हैं किसी और काम में, उसके साथ का पर्दा और उसके साथ का पर्दा। फिर मैं बोल रही थी कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं बनाना है कि अलग अलग पर्दे का, फिर लुक में भी इतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, लुक से क्या करना है आपको, हमें गद्दे सेफ रखने से मतलब है, और गद्दे अच्छे रहते हैं फिर इसके लिए। तो एक पर्दा दूसरे कलर का था और एक पर्दा दूसरे कलर का, लेकिन ये पर्दों के जो कपड़े हैं ना ये काफ़ी पुराने हैं और बहुत मज़बूत हैं। तो उसके लिए वो बोल रहे थे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो कलर से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम उसको वैसे ही बना लो। तो एक साइड का कलर तो सेम ही है, थोड़ा क्रीम ऑफ के वाइट कलर है। ये देख लीजिए आप, कितना सुंदर दिख रहा है गद्दा, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे भी बनाने के बाद काफ़ी तसल्ली हुई और अच्छा लगा कि अब कभी भी ऐसा है कि कोई चीज़ें ऐसी गिरती हैं, कुछ भी बच्चे गिरा देते हैं सामान, ऐसा कि जो बेडशीट को तो गंदा करता ही है लेकिन गद्दे पे भी लग जाता है या गद्दे को भी गंदा करता है। तो इससे थोड़ा सा उसमें काफ़ी वो रहेगा। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, आपके पास भी अगर पुराने पर्दे हैं तो आप भी इस तरीके से पुराने पर्दों